हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें संपूर्ण जानकारी मिल सके कि जब हम किसी भी पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगाते हैं और उसके बाद उसे ठंड क्यों लगने लग जाती है, यानी कि इसके पीछे क्या कारण रहता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको संपूर्ण जानकारी बताऊं रिगार्डिंग ड्रिप के बारे में। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर जो सा आईवी फ्लूइड्स है वे ये तभी लगाते हैं जब किसी की बॉडी में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, या किसी की सर्जरी वगैरह होती हो या ऑपरेशन के दौरान भी लगा देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं डायरिया वाली कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है कि बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो बॉडी को दोबारा हाइड्रेशन करने के लिए, रिहाइड्रेशन करने के लिए फिर डॉक्टर आपको ये सारे ही फ्लूइड्स लगा देते हैं। अगर हम बात करें इन फ्लूइड्स के बारे में से इसमें आपको काफ़ी सारे फ्लूइड्स देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में, जैसे NS हो गया, DNS हो गया, RL हो गया, D5 हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारे फ्लूइड्स हैं जो कि आप मार्केट से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है, यानी कि जो सा बोतल है जिसे हम ड्रिप बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे रिएक्ट करती ही क्यों है कि पेशेंट को ठंड लगने लग जाती है। देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो सा पेशेंट को वह बोतल से रिएक्शन होने लग जाता है, यानी कि पेशेंट को ठंड लगने लग जाती है। इसका जो सा मेन कारण यह है कि कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि ज़्यादा ठंडा आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ठंडा आईवी फ्लूइड लगा देंगे, ठीक है, वो फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ठंड लगने लग जाती है। इसका जो सा मेन कारण ये है वो यही है कि आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता इन कंपैरिजन टू आईवी फ्लूइड, ठीक है। अगर आपका आईवी फ्लूइड ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, फिर आपको ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से एलर्जी वगैरह, या देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ को नस के रास्ते से देंगे, यानी कि आईवी फ्लूइड्स के रास्ते से कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह लगाते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, वो कभी कभी हमारी बॉडी उससे अटैक नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। कुछ व्यक्ति को ऐसे होता है कि हम भी एलर्जी वगैरह होती है कि उन्हें अगर कोई भी आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाओ, ठीक है, उसमें कोई सा भी इंजेक्शन वगैरह डालो तो वो उसे रिएक्ट नहीं कर पाती उसकी बॉडी अच्छे से, जिसके कारण क्या होता है कि उसे ठंड लगने लग जाती है। इसके पीछे और भी काफ़ी सारे कारण रहते हैं कि पेशेंट को मल्टी जो से इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, जैसे कि मल्टी विटामिन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस वगैरह हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं जो कि पेशेंट को कभी कभी सूट नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि ड्रिप में डालते सारी अगर हम पेशेंट को लगाएंगे तो पेशेंट फिर उससे ठंड बताएगा, खुजली बताएगा, ठीक है, या इसी के साथ साथ उसका बहुत ही तेज़ उसे जाड़ा आएगा। जिससे क्या होता है कि वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि उसका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और उसे फीवर भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसमें जो सा मेन इंजेक्शन जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है वो है हमारा सेफ्ट्रिएक्सोन। सेफ्ट्रिएक्सोन जो जितने भी इंजेक्शन होते हैं ये कभी कभी पेशेंट को नहीं शूट कर पाते, जिससे क्या होता है कि उससे ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ड्रिप में, ड्रिप में जो सी RL ड्रिप वगैरह होती है ये भी कभी कभी पेशेंट को नहीं शूट कर पाती, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। इसमें कुछ ड्रिप्स वगैरह ऐसी होती हैं जिसमें आपको डेक्सट्रोज वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ये भी अगर किसी पेशेंट को अच्छे से सूट नहीं कर पाता, ठीक है, अगर किसी को डेक्सट्रोज से एलर्जी है या प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को भी ड्रिप वगैरह नहीं सूट कर पाती और उसे भी ठंड लगने लग जाती है। ये तो थे कुछ ऐसे कारण जो कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को ठंड वगैरह क्यों लगती है जब भी हम पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर, यानी कि अगर ऐसा रिएक्ट देखने के लिए मिलता है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं, ठीक है, देखिए घबराना तो बनता ही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह ना आए। अगर किसी के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको 2 ml का डेक्सा देते हैं, ठीक है,
2 ml का डेक्सा आपको आईवी देंगे, ठीक है। और कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि 2 ml का जो सा एविल का एम्पुल होता है ये आपकी हिप में भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो सा एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। और किसी पेशेंट को ड्रिप के ज़रिए कोई अगर ठंड वगैरह लगती है, ठीक है, वो भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल वगैरह होने लग जाती है। और इसी के साथ साथ कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, ठीक है, पेशेंट को गर्म पानी पिलाते हैं कि गर्म पानी पिलाने से क्या होगा कि उसकी जो सी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। गर्म पानी या उसे चाय वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसे की जो सी ठंड की प्रॉब्लम वगैरह होगी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। बट इसमें जो सा मेन ट्रीटमेंट यही है कि आपको जो सा डॉक्टर 2 ml का एक डेक्सा का एम्पुल देगा, ठीक है, और इसी के साथ आपको 2 ml का एविल का इंजेक्शन देगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेडिसिन है किसी भी तरीके के रिएक्शंस को काटने के लिए। ये क्या करेगा, अगर आपको खुजली वगैरह लगती है, खुजली वगैरह लगने से आपके फफोड़े वगैरह पड़ गए, आपकी पूरी बॉडी में आपको ठंड वगैरह बहुत लग रही है, तो यदि आप ये इंजेक्शन अगर पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स के रास्ते से देंगे या आईवी देंगे, ठीक है, तो उससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ सकती। तो यही था कुछ मेन कारण, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को ड्रिप चढ़ाते समय अगर ठंड वगैरह लगने लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपको संपूर्ण जानकारी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप जाइए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।